नरसिंह मेहता जी का चरित्र आता है। उनके पुत्र का विवाह कोई एक नगर की बहुत बड़े सेठ की कन्या से निश्चित हो गया। तो मतलब लड़की वाले बड़े खानदान के थे, नरसिंह मेहता साधारण, विवाह पक्का हो गया। किसी ने जाके लड़की वालों को बता दिया, बोले कि तुमने अपनी बेटी का विवाह नरसिंह मेहता के पुत्र से संबंध बना दिया। बोले हाँ। बोले अरे नरसिंह मेहता तो ज्यादा संपन्न व्यक्ति नहीं है, बेटी सदैव अपने से ऊंचे घर में देनी चाहिए, और तुम तो ऐसे घर में दे रहे हो जहां रात्रि भोजन बन जाए तो सुबह के कोई पता नहीं होती कि कुछ होगा कि नहीं। तो बेटी के पिता ने सोचा क्या करें। बोले मना कर दो बिल्कुल। बोले कि हम ब्याह नहीं कर सकते। नरसिंह मेहता, वो लड़की के जो पिताजी थे, वो सोचने लगे अरे मना कैसे करें, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता। बोले अच्छा नहीं लगता, जब बेटी भूखी सोएगी रात में तब अच्छा लगेगा, 3 दिन तक भोजन नहीं बनेगा तब अच्छा लगेगा, इसलिए बात आगे बढ़े उससे पहले अभी मना कर दो। तो बेटी वालों ने मना तो नहीं किया, लेकिन एक पत्र लिख करके भेजा, और उस पत्र में यह लिखा कि आप जो बारात लेकर आओ उस बारात के साज सज्जे कैसे होने चाहिए। इतने हाथी होने चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने नगाड़े बजाने वाले होने चाहिए, इतने लालटेन लेकर के चलने वाले होने चाहिए, ऐसे ऐसे रत्न पहन करके आपके बाराती दिखने चाहिए। मतलब ऐसे पत्र में बारात की गणना की जो नरसिंह मेहता कभी कर ही नहीं सकते। नरसिंह मेहता क्या अच्छे अच्छे राजा नहीं कर सकते। आप यदि ऐसी बारात ला सकते हो तो ही अपने पुत्र की बारात लाना, नहीं तो मत लाना। ये लिख दिया, और पत्र लिख करके फोल्ड करके उस पर ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के वहां। जैसे ही पत्र आया तो पत्र देने वाले ने कहा, बोले भगवान पत्र आया है आपके नाम से। उन्होंने जैसे पत्र देखा, पत्र देख करके बोले मेरे नाम से नहीं है, इस पर तो जय श्री कृष्ण लिखा है, ये भगवान के नाम का पत्र है, ठाकुर जी का पत्र है, भैया भगवान की वस्तु हम क्यों पढ़ें। और नरसिंह मेहता ने पत्र खोल के देखा ही नहीं, जय श्री कृष्ण लिखा था, ठाकुर जी के सामने रख दिया। बोले लाल जी आपके नाम से पत्र आया है, आप ही पढ़ लीजिए, अब दूसरों की बात मैं पढ़ता नहीं हूं, इसलिए इसमें समझ लीजिएगा जो भी आपके प्रेमी ने लिख के भेजा है। ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कान लगे, बोले कि अरे नरसिंह पढ़ तो ले एक बार, तुम 4-5 दिन बाद बारात ले जाओगे, नाक कटवाओगे मेरी। लेकिन नरसिंह मेहता का इतना अटूट विश्वास कि जय श्री कृष्ण लिखा है तो मतलब ठाकुर जी का पत्र है, मुझे नहीं देखना है। और जब ठाकुर जी को पत्र दे दिया तो फिर नरसिंह मेहता तो अपनी पतली सी घोड़ी पे बेटा को बैठाए 4 बारातियों को लिए चलने लगे। ठाकुर जी बोले भैया नरसिंह अकेला जा रहा है, नाक कट जाएगी अगर ऐसे गया तो। पत्र जब हमारे हवाले किया तो जो जो पत्र में लिखा था, किसी गली से घोड़ों की कतार आ गई, ले करके लोग आ गए, दुल्हा को लाके बढ़िया घोड़ी पर बैठा दिया, कहीं से हाथियों पर चढ़ के महाराजा आ गए। नरसिंह मेहता सोचते जा रहे हैं पता नहीं कहां से कौन आ रहे हैं, हमारे पुत्र के मित्र सखा आदि होंगे। देखते ही देखते ऐसी बारात हो गई, ऐसी बारात हो गई, 33 कोटि देवता बारात में आ गए। महाराज दुनिया भर के गाजे बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, भूतों न भविष्यति, किसी ने ऐसी बारात देखी नहीं है, ऐसी बारात नरसिंह मेहता के पुत्र की जा रही। उस नगर में हल्ला हुआ, बोले तुम्हारी बेटी के लिए जिस वर्ष से ब्याह होना वो बारात पर लेकर के आ रहा है अपनी बारात। बोले कैसी बारात है। बोले ऐसे नहीं, ऊपर कहीं पहाड़ी पर चल के देखो, वहां से दिखेगी। ऊपर पहाड़ी पर जाकर के जब देखा तो दूर दूर तक महाराज सोने चांदी हीरे जवाहरातों से लदे हुए बढ़िया बढ़िया महाराजा हाथियों पर बैठे हैं, बीच में घोड़ों पर सुंदर सुंदर नगर सेठ बैठे हैं, आगे एक परम सुंदरी घोड़ी के ऊपर में नरसिंह मेहता का पुत्र बैठा है, और सबसे आगे नगाड़ों के बीच में नृत्य स्वयं द्वारिकाधीश कर रहे हैं और बारात लेकर के जा रहे हैं। भक्त का भैया स्वभाव ऐसा होता है, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत किया करो, सरल रहो, सहज रहो। चूहा आ गया तो यही सोचो कौन है, गणेश जी आए होंगे निश्चित। अभी बारिश पड़ जाए तो यही सोचना कथा सुनकर के देवता प्रसन्न हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
चलते चलते गिर जाओ तो यही सोचना कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी, लेकिन ठाकुर जी ने केवल ठोकर लगवा दी। हर स्थिति में सकारात्मक, कभी भी मन में बुद्धि में ऐसे भाव आने ही मत दो कि ये गलत है, ये अपशगुन है। ये वैष्णव का पहला लक्षण है बंधु। वो हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करता है।